मुजीबर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के सीनियर साफ़ी तजिया कार हैं। शामी साहब, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो है वो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, बल्कि पंजाब से ही वज़ीर आज़म नहीं होंगे। साथ आज पाकिस्तान अवामी तहरीक तहलुल साहब की जमात उनके साथ मिलकर उन्होंने जलसा भी किया। लग क्या रहा है आपको, जो न्यायी साहब बात कर रहे हैं कि 6 माह के दौरान इस्टेब्लिशमेंट की भी सोच में बदलती रही हैं कुछ चीज़ें, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी आगे, कभी मियां नवाज शरीफ आगे, कभी कहीं बातचीत का अमल शुरू होने की बातें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे न्यायी साहब देख रहे हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उसकी कैंपेन चला रहे हैं। उस पार्टी ने उनको वजीर आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया है, तो वो जाहिर है वो अपने हरीफों पर इसी तरह से वार करेंगे, तनकीद करेंगे और अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वो खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब अगर लाहौर से कामयाब हो जाते हैं तो लाहौर को भी एक उम्मीदवार मिल जाएगा उनकी सूरत में भी, ठीक। और अगर नहीं कामयाब होते तो बहरहाल कहीं ना कहीं से तो कामयाब होंगे ना। तो ये तो सियासत का जो मामला है वो तो उसका मामूल का हिस्सा है। इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। उनको हक हासिल है कि अपने हरीफों पर तनकीद करें और उनके हरीफों को भी हक हासिल है कि उसका जवाब दें। अभी हमारे आसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि नारोवाल का मुकाबला कर ले लाड़काने से, और अगर नारोवाल बेहतर हुआ तो फिर आप बताइए, फिर आप क्या जवाब देंगे। और वो कहते हैं कि नारोवाल का मुकाबला नहीं कर सकता लाड़काने जो है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। जहाँ तक हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का ताल्लुक है, भाई वो तो बड़े दानिश्वर हैं और मैं तो उनसे बहुत सीखता हूँ, और अगरचे मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन उनकी जो परवाज है वो तो बहुत दूर दूर तक है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ, अभी 8 फरवरी का इंतखाब जो भी है जी सर, वो हमारे सर पे आ पहुंचा है, और जिस तरह भी है हमें उस इंतखाब में से गुजरना है और अपने इज्तिमाई नज़्म की तश्कील करनी है। और जो पीटीआई के वोटर्स हैं उनको भी चाहिए पूरे जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लें, और मुखालिफ जमातें जो हैं वो तो मैदान में हैं ही। तो ये इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाकर ही हम मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ सकेंगे। अगर ये इंतखाबी अमल जो है वो आगे ना बढ़ा तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। लेकिन शामी साहब, अगर ये जो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये एक राय बनाई जा रही है कि इलेक्शन हो भी जाए कोई फ़ायदा नहीं है, सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा, क्या आप इसे समझते हैं कि सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि कुछ लोग ये राय रखते हैं कि इलेक्शन के बाद शायद मामलात बेहतर हो सकते हैं। देखिए, हर इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, यानी 1970 और 1977 के 2 इंतखाबात को आप निकाल दें, ठीक है, तो हर इंतखाब जो है उसके नतीजे में हुकूमत भी बनी है, उसके नतीजे में अपोजिशन जो है उसने भी अपना किरदार अदा किया है। अभी ये 2018 के इंतखाब पर कितनी तनकीद होती है और किस तरह निशाना बना जाता है उसको, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत कायम हुई और उस हुकूमत को तस्लीम किया, और उसके जो मुखालिफ थे वो भी ऐवान में बैठे रहे, और फिर उन मुखालफों ने भी हुकूमत बनाई उसी ऐवान से और उसी इंतखाब के नतीजे में। तो ये जो हमारे यहाँ जो कुछ सियासतदान दावे करते रहते हैं और तजज़िया नगार जो हैं वो अपने नुक्ते बयान करते रहते हैं, लेकिन इंतखाबात के नतीजे में मामला आगे बढ़ता है और हुकूमत भी कायम होती है और अपोजिशन जो है उसको भी अपना किरदार अदा करने का मौका मिलता है।